Hello, good morning, students. How are you? I hope we are very well at the home. Now, learn about a new lesson 13. हाफ करेंगे आज हम इस लेसन को क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही है। तो लेसन का नेम है स्प्रेडिंग नॉलेज। स्प्रेडिंग नॉलेज के अंदर क्या होगा? स्प्रेडिंग का मतलब प्रसार, नॉलेज का मतलब ज्ञान का प्रसार, जिसमें हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा के बारे में और सारा कुछ बताया जाएगा। हमारी राइटिंग के बारे में, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं बेटा। पिक्चर के अंदर क्या है? इसके अंदर तो ये रहा। फर्स्ट के अंदर क्या है कि कुछ एक ना पिक्चर्स बनाई हुई है और सेकंड के अंदर ABC लिख रहे हैं। तो इस पिक्चर से लेकर के हम ABC तक कैसे पहुँचे? क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो हमारा पुरानी देखी जाए ना, वहाँ पे क्या था, मोस्टली हम पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते थे, कम्युनिकेट करते थे। कैसे कि कोई पिक्चर ड्रॉ कर दी, उसके बारे में वो कुछ समझ जाता था कि इसके बारे में ये बताना चाहता है और इसका आंसर इस तरीके से है, वो बताता था अपने फिर धीरे धीरे इशारों में बातें चलने लगी, हाथों के इशारे, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन दे दी गई वगैरह। धीरे धीरे हमारे डेवलप होते होते हम कहाँ पे पहुँच गए? ABC जो राइटिंग वगैरह होती है उसके बारे में। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में देखते हैं कैसे क्या डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द पिक्चर गिवन बिलो शो टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जो नीचे पिक्चर दी गई है वो दो वे कम्युनिकेशन के यानी कि बातचीत के तरीके जो है उनको शो कर रही है। देयर आर सेवरल अदर मीडियम्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइव्स टू कम्युनिकेट। यानी कि ये क्या है? वह तरीका है जो हमारी डेली लाइफ के अंदर बातचीत को यूज किया जाता है। तो दीज मीडियम एवोल्व ओवर टाइम, यानी ये इस तरह का जो तरीका है उसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया है ओवर टाइम के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द वे ऑफ कम्युनिकेशन राइटिंग। यानी इस चैप्टर के हम क्या स्टडी करेंगे? एवोल्यूशन, यानी कि कंटिन्यू जो हमारी डेवलपमेंट है उसका एक रास्ता क्या था? बातचीत करने का, राइटिंग, लिखने का तरीका। यानी लिखना हमें आना चाहिए ताकि लिख करके हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपनी बात को, अपने विचारों को हम प्रकट कर सकें। हिंदी में आप पढ़ते हो ना कि बोल कर या लिख कर हम अपनी जो मन के शब्द हैं उनको हम प्रकट कर सकते हैं, वही बात है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। यानी बातचीत के थ्रू हम अपने क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग पीपल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू द यूज ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो इसके अंदर क्या कि बहुत टाइम के बाद इन्वेंशन ऑफ राइटिंग का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द यूज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। लोगों ने क्या कर लिया? बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या किया? बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि साइन है, साउंड है, किसी चीज़ की साउंड आ रही है तो ये क्या कहना चाहता है, कोई साइन बना हुआ तो ये क्या कहना चाहता है, इस तरीके से। हाउएवर तो दीज मीडियम अलाउड पीपल टू शेयर नॉलेज विद ईच अदर ओरली। इस प्रकार से ओरली लोग क्या करते थे? अपनी जो बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू या फिर अपने इस तरीके से अपनी बातों को, अपने ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करने लगे। ओरली मतलब बिना लिखे कुछ भी। दे कुड नॉट हेल्प द पीपल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ भी हम क्या कर सकते थे? रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते थे अगली जनरेशन को दिखाने के लिए कि पहले ये होता था या ऐसे होता था, कुछ नहीं था ऐसा माध्यम। इस प्रकार देयर अरोज द नीड फॉर राइटिंग। इस तरीके से हमारे को लिखने की जो ज़रूरत है वो आन पड़ी। उसके लिए हमने क्या किया? पिक्चर बेस्ड राइटिंग शुरू कर दी। पिक्चर बेस्ड का मतलब क्या है? पिक्चर के थ्रू हमने राइटिंग शुरू कर दी। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ
पिक्चर्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटी, प्लेसेस, इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत जल्दी क्या किया गया, राइटिंग यानी लिख करके हमने क्या कर रहे हैं, राइटिंग के थ्रू, राइटिंग किस तरीके से, पिक्चर बेस्ड, यानी पिक्चर बना करके हमने क्या किया, बातचीत करने का एक तरीका ढूंढ लिया। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, किसी एक्टिविटी के बारे में लिखना है, किसी जगह के बारे में लिखना है, किसी इवेंट से यानी कि कोई भी का है उसके बारे में अगर हमने कुछ बताना था ना तो हम पिक्चर बना देते थे, वो अगला पर्सन समझ जाता था। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल दे रखा है हंटिंग सीन, यानी शिकार करने का जो सीन है वो कैसे है, वह रिप्रेजेंट विद द पिक्चर ऑफ लायन और वोल्व्स, यानी क्या कर दिया, शेर की पिक्चर बना दी या फिर भेड़िए की पिक्चर बना दी और उससे को क्या मारते हुए दिखा दिया। मतलब ये क्या हो गया, हंटिंग सीन, शिकारी का सीन हो गया, शिकार करते हुए का सीन हो गया। इस प्रकार से अगला क्या कह रहा है, दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज नोन एज द पिक्चर राइटिंग और पिक्टोग्राफी। इस तरह की जो राइटिंग थी ना उसको बोला जाता था पिक्चर राइटिंग या फिर पिक्टो राइटिंग, जिसका मतलब पिक्चर के थ्रू लिखना। अगला क्या है, द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ पिक्चर बेस्ड राइटिंग, यानी इस तरीके से क्या था, जो सुमेरियन ऑफ मेसोपोटामिया थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस तरह इस आर्ट का, इस कला का क्या किया था, बेस्ड जो राइटिंग थी उसको डेवलप किया था, उसका विस्तार किया था। द इजिप्टियन डेवलप्ड ए स्क्रिप्ट नोन एज हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स में क्या था, चित्रलेख कोई बोलते हैं, जिसमें हायरोग्लिफ्स चित्रलेख कोई बोलते हैं। जो इजिप्टियन लोग थे ना इजिप्ट के, उन्होंने इस लिपि को क्या कर दिया, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, डेवलप कर दिया, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट वाज बेस्ड ऑन पिक्चर दैट कन्वेड मीनिंग्स और आइडियाज़। इस लिपि के आधार पर क्या किया गया, पिक्चर को मतलब किसी से अवगत कराया जाता था, उस पिक्चर के बारे में बताया जाता था, उसके मीनिंग, उसके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता था। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट्स, लिपि, स्क्रिप्ट्स का मतलब लिपि। ग्रेजुअली सुमेरियंस रिप्लेस्ड पिक्चर विद वेज शेप्ड सिंबल, यानी कि धीरे धीरे सुमेरियन ने क्या कर दिया, इस पिक्चर को पैचर के आकार के सिंबल में चेंज कर दिया। यानी ये पिक्चर के थ्रू लिखे जाते थे ना, वैसे ही इनको क्या कर दिया, ये देखो इस तरीके से पैचर बोलते हैं इनको, पैचर के थ्रू जो है सिंबल बना दिए और इनको समझाया गया कि इस तरीके से भी लिखा जाता है। फिर आगे क्या किया गया, दीज सिंबल्स वर मेड ऑफ क्ले टेबलेट्स, यानी इनको क्या किया गया, क्ले से बनाया गया, क्ले टेबलेट से। थस दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग केम टू बी नोन एज द कैनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इस तरह की जो राइटिंग थी ना उसको क्या कहा जाता था, कीलाकार लिपि, यानी कील के थ्रू क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर खोदा जाता था, खोद करके लिखना। पिक्चर शेप्ड राइटिंग कौन सी होती है, कील से खोद करके लिखना। लेटर बाद में क्या हुआ, मैनी स्क्रिप्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर लैंग्वेज, यानी बाद में इस तरह की बहुत सी लिपियाँ जो क्या कही विकसित की गई, अस्तित्व में लाई गई, अस्तित्व में लेके आएंगे, दैट पेव्ड द यानी पक्की की गई, वे फॉर फ्यूचर लैंग्वेज, फ्यूचर मतलब आने वाले कल के लिए, इस तरीके से उनको सेव किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन स्क्रिप्ट, इंग्लिश को क्या किया गया, ग्रीक लैंग्वेज में और रोमन लैंग्वेज की जो लिपि है इंडिया में उसको क्या कर दिया गया, विकसित कर दिया गया। इन इंडिया हिंदी एंड संस्कृत डेवलप फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी और संस्कृत जो है उनको विकसित किया गया देवनागरी लिपि में। पढ़ते हो ना आप हिंदी में भी देवनागरी लिपि, जबकि तमिल और तेलुगु को डेवलप किया गया फ्रॉम में द्रविडियन स्क्रिप्ट, यानी द्रविड़ लिपि में। ये तो था बेटा आपका लेसन 13 हाफ। बाकी जो है इन्वेंशन ऑफ पेपर वो हम नेक्स्ट में करेंगे। इसको वीडियो को आपने 2-3 बार देखना है अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए, और लेसन को भी 2-3 टाइम्स आपने रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।